आप गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी आप लड़े हैं इस बार विधानसभा का औराई से, और आप क्षेत्र में जा रहे भी हैं और मतलब कि जो है जो गरीब तबके के लोग जो हैं उसका काम कर रहे हैं। सरकारी जितने भी योजना हैं उसको मतलब कि धरातल पर लाकर मतलब उन व्यक्ति को काम करते हैं। ये प्रेरणा कब से आई आपको सेवा करने की? देखिए, हम 1984 से राजनीति में हैं और तब से अब तक गरीबों की सेवा का भाव है। भारत किसानों और गरीबों का देश है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग जो दलाली पेशा से आते हैं वो कब्जा कर रखे हैं देश पर। सरकार जो भी है आपके सामने है, जनता के सामने है। लोगों का काम नहीं होता है। बांध बंधे इतने वर्ष हो गए और जो विस्थापित लोग हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था आज तक नहीं हुई। सरकार कानून पारित करती है कि जो भूमिहीन है हम उसको ज़मीन देके मकान बनाएंगे, और वहाँ हज़ारों में, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में ऐसा परिवार है जो विस्थापित हो गए, उनके पास अपना ज़मीन नहीं है। बहुत ऐसे लोग थे जो बिहार सरकार की भी ज़मीन में थे, तो बिहार सरकार का भी जो ज़मीन था वो विस्थापन में गया, तो उनको भूमि मिले, उनको आवास मिले। इस बार बाढ़ के टाइम में आप देखिएगा कितना को सांप काट लिया, मर गया। तो उस व्यवस्था से कब उनको निकाला जाएगा? किसकी सरकार है? पहले किसकी सरकार रही है? लोग कहते हैं 70 साल, 65 साल। अरे 15 साल से तो आपकी सरकार है। 15 साल से नीतीश जी सुशासन की सरकार चलाते हैं और भाजपा इसके समर्थक हैं। इन दोनों की ही तो सरकार है 15 साल से। तो इस 15 साल में तो कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, जो नहीं दिख रहा है। 65 साल, 70 साल, 80 साल की महिलाओं को हमने देखा है, विकलांगों को हमने देखे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री विकलांग को कह दिए दिव्यांग। अच्छी बात है, आप उनको उपाधि दिए हैं तो उनके व्यवस्था को भी दीजिए। उनको विकलांगता भत्ता नहीं मिलता है। तो ऐसा सैकड़ों परिवार है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। औराई विधानसभा में, उसके औराई प्रखंड में हम कल थे और कुछ वीडियो वगैरह करके भी चला है। उन लोगों को नहीं मिल रहा है अब तक। इसके पहले कौन लोग सरकार में थे? आज ऐसी बात नहीं है कि आपकी सरकार आज बनी है। आज किसान 2.5 महीने से आंदोलनरत हैं। उनको बदनाम करने का भी प्रयास किया गया। उनके मांग को मानना चाहिए। भारत किसानों का देश है। एक तरफ आप कहते हैं कि भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, सच्ची बात है। लेकिन वोट के टाइम में तो आप उनको का बहुत सारी बातें कहते हैं कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे। आज इस ठंडी महीना में कितने किसान मर गए, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये क्रूर शासक है। क्या कहना है, जनता को भी समझना चाहिए। वोट के टाइम में जनता नहीं समझती है। जो उनके साथ है, जो ठीक ठाक बात उठाते हैं, उनको वोट क्या करते हैं, ये सब लोगों के सामने है। तो उसी का ये परिणाम है। आप गलत आदमी को चुनिएगा। खैर, हम लोग को आस्था है गरीब में, इसलिए आपके लिए काम करते हैं, आगे भी करते रहें। अब औराई में चचरी पुल का भी समस्या है कि जो मतलब कि बहुत दिनों से मतलब नहीं बन पाया, पुल की मांग लोग किए, नहीं बन सका। उस पर क्या आपका कहना? देखिए, औराई में जो विधायक लोग हैं या जिनकी सरकार है, जो सरकार है, वो दलाली करवाते हैं, वो चचरी पर पैसा तसिलवाते हैं, वो जाके चचरी का फीता काटते हैं। तो ये तो शासन चलाने का उनका अपना तरीका है कि वोट के टाइम में राम मंदिर का नाम लो, आप फिर कैंची लेकर के खड़े हो जाओ, पॉकेट काटते हैं। सरकार कम से कम टैक्स लेती है, तो सरकार को पब्लिक को फैसिलिटी देना है, आने जाने, रहने का, शिक्षा का, यातायात का। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी जनता तो उन्हीं को वोट करती है। तो जनता भी उसी में खुश है। मतलब जो क्रूर शासक है पहले से है, ये नहीं है कि अब इसकी सरकार बन गई है। पूर्व में भी तो इसी की सरकार रही है, फिर जनता उसी को वोट करती है। तो जनता भी उसमें खुश है। हम लोग को पता नहीं चलता है, फिर भी क्या कहे, एक आस्था है जिसलिए जनता का सेवा करना चाहते हैं या सेवा करते रहते हैं। सरस्वती पूजा आ रहा है, क्या शुभकामना दे रहे हैं जिलावासियों को? नहीं, सरस्वती पूजा या हम सभी धर्मवासियों को, जो भी अपने धर्म का, जिस धर्म में आस्था रखते हैं, उसमें आगे बढ़ें और काम करें। हम शुभकामना तो सरस्वती पूजा का भी देते हैं, होली का भी देते हैं, लेकिन जनता को पूजा पाठ करते हुए अपने विकास के लिए भी
अपने सरकार से लड़ना चाहिए, सरकार तक अपनी बात रखनी चाहिए और अच्छे लोगों के साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। चरवारा पुल नहीं बन रहा है अभी तक, 500-600 जाम लगता है खड़ा। और ये है दिन संयोग है कि इसके पहले भी हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला से विधायक मंत्री थे, अभी फिर से हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला से ही मंत्री हैं राम सूरज, और डेली अखाड़ा घाट पुल जाम लगता है। और हमारे ख्याल से उनके क्षेत्र में भी है, बोछा में उनका घर है, तो इस पर ध्यान दें कि अखाड़ा घाट पुल जाम नहीं लगे। यदि पुल बन जाता है, लगभग पुल तैयार भी हो गया, उसमें सड़क चालू होता है, तो लगता है जो कि जाम नहीं लगेगा। और हम लोग तो कह ही सकते हैं उनसे, करना तो उनका काम है क्योंकि शासन उनके हाथ में है। इन्हीं बातों के साथ मैं अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी है, इसलिए गरीब जनशक्ति पार्टी का नाम भी हम दिए हैं। हमारी हार्दिक शुभकामना जनता से है कि वो आगे भी अपने में कुछ सुधार लाएं, अच्छे लोगों को चुनें, अच्छे लोगों को आगे लाएं।